आगे लेकिन नहीं आना है ना जी। शादी के बाद अगर कोना वाला भी जगह मिले तो बहुत। ये हंसी आपको शादी से पहले तक अच्छा लगता है, मतलब फिर हंसी का बढ़िया से हंस नहीं पाएगा। आगे बढ़ जा। हाँ बर्बादी तो एक दिन सबका होना, बर्बाद कुछ करके बर्बाद होएगा ना तो ज्यादा कम तकलीफ होगा, लेकिन कुछ बगैर कुछ कर ले बर्बाद हो जाएगा ना तो ज्यादा तकलीफ। रोहित देखो बेचारा जल्दी प्रेजेंटिंग ना रहे। हाँ पहुंचने पड़ेगा ना उनको। इस सब शादी से पहले ही सब अच्छा लगता है। देखो ना भेजे ना, इनका देखिएगा जो मुस्कान अभी जब आवाज अभी इसके शादी के बाद देखिएगा इनको कितना चेंज होता है। इसलिए तो भाई उनका उम्र तो ऐसे तो रूल रेगुलेशन कहता है 21 साल, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं हो गया कैसे शादी करिए। एग्जाम वगैरह है जो नहीं, जिनका सेट उनका हो गया तब तो आपको दिक्कत नहीं, आपको तो बर्बाद होना ही है। अब आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं। एग्जाम उग्जाम होगा ना, लाल पियर हरियर के भी नए चक्कर में रही अभी फिलहाल 2-4-5 महीना। हाँ लाल पियर के चक्कर में न रही, ऐसा ना कि देखे के चक्कर में अपन फ्यूज न उड़ा दिया। वो सब मिलते देरी लगता है, एक बार खाली सरकारी मोहर लग लो बस तो लाइन लग जाता अपने। हाँ जॉब वाला रुतबा बेरोजगार के भीड़ में 1-2 जॉब वाला रहता तो नजर तो सब उसी पर न रहता। ध्यान भी देगा लाल पियर हरी रुद्रा ही, और बता देना चाहिए कि उनका जॉब लगा हुआ का दोस्त है। बताइए थोड़ा सा पढ़ा ला, बारिश हो लड़कन मटिया दिल कितना। बीएसएनएल अभी चर्चा में है, तो जियो महंगा होने के कारण बीएसएनएल अभी सिम जो है चर्चित है और ग्रो भी कर रहा है। तो बीएसएनएल का सही बातचीत करेंगे हम आपको। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। वेल का पूरा नाम, तो फुल फॉर्म भी है याद करना, तो वेल का पूरा नाम बताइएगा। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। यहां से बताइएगा कैश का पूरा नाम बताइएगा। सीएस, सी से कंडीशनल, हाँ कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। आगे से बताइएगा सेनवेट, नहीं सेनवेट पहले, सेनवेट, सेनवेट का पूरा नाम सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा आपका देखा था सीआईडी, सीआईडी, सीआईडी का फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक बोल दिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बगल से बताइएगा आपका डीडीए, डीडीए जिससे दिल्ली जाएंगे शुरू से लेके डीडीए, हाँ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बगल से बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म बताइएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीवीडी का पूरा नाम करिए, डी से डिजिटल, ठीक है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दो इसका होता है। बताइएगा साहब का ईसीजी का पूरा नाम बताइएगा। ईसीजी
आगे ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम बताएगा साहब का। ईवीएम का पूरा नाम करिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एलईडी का पूरा नाम करिएगा। हाँ ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। आखिर का क्वेश्चन होगा आपका एलसीडी, ठीक है, एलसीडी लगा लेना। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बताइएगा लेजर का पूरा नाम बताइएगा, LASER। हाँ ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। बगल से बताइएगा जेएनयू, जेएनयू का पूरा नाम, ठीक है, जेएनयू के हम छात्र हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। IMF का पूरा नाम बताइएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बगल से बताइएगा आपका IDBI बैंक है ना, IDBI। आगे IDBI इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा किसे IARI, IARI का फुल फॉर्म बताइएगा। आई से इंडियन होगा, आगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। HSL, HSL का पूरा नाम, H से हिंदुस्तान जाएंगे, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हाँ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। बगल से बताइएगा आपका HMT, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल। GST का फुल फॉर्म बताइए आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GMT का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम। गेल का पूरा नाम बताइएगा, गेल GAIL, गैस, जिसे गैस हो जाएगा आपका। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन होगा आपका गैट, नहीं कहता गैट, GATT, गैट का स्थान WTO जो लिया था, वही गैट का फुल फॉर्म। शुरू में जनरल, आगे रगड़ के नहीं बोलिया। एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। बगल से बताइएगा आपका FM, देखो FM चालू करा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बताइएगा इस आपका फिक्की, FICCI का फुल फॉर्म, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड आगे पहले चैम्बर से जाएंगे लेके फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बगल से क्वेश्चन होगा आपका FAQ, FAQ का पूरा नाम, FAO है जी, हाँ ठीक है, FAO है, सॉरी FAO, F से फूड हो जाएगा आपका। फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, आगे फूड ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आगे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा इस आपका EEG का पूरा नाम बताइएगा, EEG। ECG था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG जो मस्तिष्क, EEG जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा
आपका क्वेश्चन होगा। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे से बताइएगा सीआईए, सीआईए का पूरा नाम बताइएगा। सी से सेंट्रल हो जाएगा। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आगे से बताइएगा, बाकी इसको याद रख लीजिएगा, बाकी मुख्य मुख्य निकाल दिए। बताइएगा इसे एडीबी का पूरा नाम करिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बगल से बताइएगा एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वार्क का पूरा नाम वार्क, VARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीसीसीआई का पूरा नाम बताइएगा। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। VCG का टीका जो होता है ना, उसी का फुल फॉर्म VCG, वासिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एम्स का पूरा नाम बताइएगा। AIIMS, देखिए एम्स, दिल्ली एम्स, पटना एम्स, एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसने लिखा? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल किसने लिखी? ये भी चेतन भगत। बगल से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तुषार गांधी। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखा है? नेताजी एंड गांधी। नेताजी एंड गांधी। कोई? शशि अहलुवालिया। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है जी? लाल कृष्ण अडवाणी। संसद उपनिषद के लेखक कौन है? संसद उपनिषद, संसद उपनिषद। कोई? MF हुसैन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। सेक्स के लेखक कौन है? सेक्स पुस्तक के लेखक मैडोना। शशि अहलुवालिया। प्रिंस पिया पुस्तक किसने लिखा? सलासत आसिफ न्यूटन। बताइएगा शहनामा के लेखक कौन है जी? फिरदौसी। मृच्छ कटकम के लेखक कौन? क्षुद्रक। बताइएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हाँ ठीक है, गौतम। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। बताइएगा निर्मल हृदय के संस्थापक कौन? मदर टेरेसा। अकाउंटिंग की स्थापना किसने किए थे? बेडन पावेल। बगल से बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला? 2015। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किन्हें मिला? सचिन तेंदुलकर। बताइएगा पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया 1987 में? खान अब्दुल गफ्फार खान। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किन्हें मिला है? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें मिला 1966 ईस्वी में। बताइएगा आगे से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? डॉक्टर 1962 ईस्वी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती? फिल्म के क्षेत्र में। बताइएगा भारत के पहला फिल्म जो बना था राजा हरिश्चंद्र है ना, उसका डायरेक्टर कौन? दादा साहेब फाल्के। बताइएगा कि साहब का पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं?
पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। बगल से क्वेश्चन था आपका, आगे से बताना होगा आपका कि भारत रत्न के मेडल में जो होता है उसका आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ता के आकार के जैसा होता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बगल से बताइएगा ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड दी जाती है। बताइएगा नोबेल प्राइज जो है प्रत्येक पुरस्कार में अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है? 3 व्यक्ति को मिलता है। बगल से बताना होगा आपको, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, नोबेल प्राइज जो होता है किस तिथि को वितरण होता है? 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज वितरित होती है। लेकिन नोबेल प्राइज दिए जाने की घोषणा किस माह में हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है घोषणा। भारत के लिए नोबेल प्राइज पहली बार कब आया था? आरएनटी के द्वारा 1913। प्रश्न बनेगा कि सबका अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किए थे? 1867 ईस्वी में। अमर्त्य सेन जो है भारत के पहला अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, कब? 1998। बगल से बताइएगा आपका ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग। भारत का नेपोलियन किस शासक को बोला जाता है? समुद्रगुप्त। बगल से बताइएगा आपका चाचा के उपनाम से भारत में कौन प्रसिद्ध है? कौन? जवाहरलाल नेहरू। आप ही बताइएगा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है जी? महाराष्ट्र का है। आप ही बताइएगा गरबा नृत्य जो गुजरात में प्रचलित है ना, किस अवसर पर यह आयोजित होता है गरबा? कौन सा पर्व में? नवरात्रि। बगल से बताना होगा आपका रौफ किस राज्य का लोक नृत्य? जम्मू कश्मीर। बगल से बताना होगा आपका किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। लेकिन किसान दिवस किस तिथि को मनाते? 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर। बताइएगा कि सबका पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य? छत्तीसगढ़। बगल से बताइएगा एशियाटिक समाज की स्थापना जो हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा, कब? 1784 ईस्वी में। बताना होगा साहब का हेमा मालिनी श्री देवी किस नृत्य से संबंधित? मोहिनीअट्टम। माधुरी दीक्षित किस नृत्य से संबंधित? आगे कथक। बगल से बताइएगा आप केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हाँ, चमड़ा, चेन्नई। असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? असम राइफल 1835 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका नेशनल कैडेट कोर जिसको एनसीसी कहते हैं ना, एनसीसी का स्थापना कब हुआ? 1948। बगल से बताइएगा नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला में है। प्रश्न बनेगा कि सबका विजय स्तंभ में कौन सा देवता को समर्पित किया गया है? विजय स्तंभ विष्णु भगवान का समर्पित है जी विजय स्तंभ। प्रश्न बनेगा कि सबका हर मंदिर कहाँ है जी जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने बनाए थे? पटना में है हर मंदिर। बगल से बताइएगा आप प्रश्न बनेगा आगे साहब का हाई कोर्ट कहाँ है? हाँ ठीक है, हाई कोर्ट जो होगा ना, हाई कोर्ट एक पर्यटक स्थल है ना, वो कहाँ है? तो मुंबई में। हाई कोर्ट पर्यटक स्थल किस शहर में है? मुंबई में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में हो जाता है। ऐसे उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं वो कितने राज्य में है? 25 राज्य में। आगे से बताइएगा पर्यटक स्थल, हाई कोर्ट पर्यटक स्थल कहाँ है? मुंबई, जिसको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। आगे से बताइएगा राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाते? 24 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर।
लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अलावा 2 अक्टूबर को कौन सा एक महान व्यक्ति के जन्मदिवस मनाया जाता है? गांधी जी। प्रश्न बनेगा विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। प्रश्न बनेगा कि साहब का अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। प्रश्न बनेगा इस आपका विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। प्रश्न बताएगा बिहार सरकार ने शहीद दिवस किस तिथि को मनाया? 15 फरवरी। यहां से बताएगा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइटर दिवस 23 अप्रैल। आप ही बताइए कहीं से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? रसिया। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 32। बताना होगा कि साहब का प्रश्न बताना होगा सब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनके कार्यकाल है, तो उनका पहला न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश कौन बने? आगे 1952 से 53। नगेंद्र सिंह दूसरा थे जो 1973 से 88 बने। पहला भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे, ठीक है, बनेगल रामाराव। हाँ, बताना के हिसाब का WTO में 164 देश है ना, उसका 164वां देश कौन बने हुए? अफगानिस्तान। WTO का फुल फॉर्म करिए आप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न बनेगा कि साहब का दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। बगल से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव जो है दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस चुने गए, किस देश से? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। बगल से बताइएगा बांग्लादेश के संसद का नाम बताइएगा। जातीय संसद। प्रश्न बनेगा लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा? लुफ्थहांसा लुफ्थहांसा जर्मनी का है जी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है भारत में? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है झुका हुआ झंडा। बताइएगा आपका लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण, हाँ ठीक है, परिवार नियोजन का जुड़ा हुआ ये लाल त्रिकोण। उल्टा झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है? झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक, उल्टा झंडा काला झंडा रहेगा ना तो विरोध का, ठीक है, संकट का। प्रश्न बताएगा रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? अमेरिका। बगल से बताना होगा आपका विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम बताइएगा। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम क्या है? मौना लोआ। बगल से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन होगा, इसे बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा पार्क बताइएगा। किनकर है विश्व का सबसे बड़ा पार्क? वुड बफेलो नेशनल पार्क। बताइएगा विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन है? टोक्यो। बताइएगा आगे से आपका किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान से ही आई थी, बेनजीर भुट्टो। आपको बताना होगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न बनेगा कि साहब का भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बताइएगा।
भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। प्रश्न बनेगा, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला यानी मानव भेजने वाला पहला देश? अमेरिका। अमेरिका ही है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत की प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ ठीक है, क्या बोले, लोकसभा का पहला अध्यक्ष बने भारत में कौन? जीवी मावलंकर। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आगे से बताइएगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। मोनोजाइट की धातु का यश? थोरियम। प्रश्न बताइएगा इसे, एक निब्बल में कितना बीट होता है? 4 बीट। प्रश्न बताएगा कि रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाएगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर? फर्मवेयर कहलाएगा। पीसीएक्सटी, पीसीएक्सटी का पूरा नाम? एक्सटेंडेड कोई पर्सनल बोलिए। हाँ ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। बताइए कहीं साहब का, कंप्यूटर के क्षेत्र में सी प्लस प्लस ऐसा क्या है जी? क्लियर है। उच्च स्तरीय भाषा था, ठीक है, वो भी बताना ना किस प्रकार की भाषा, तो उच्च स्तरीय भाषा। बगल से बताइएगा, कार्य और ऊर्जा के सही मात्रक क्या होता है? जूल। हीरा के क्षेत्र में कैरेट क्या दर्शाता है? हीरा के संदर्भ में कैरेट क्या दर्शाता है? आगे, हाँ ठीक है, हीरा के क्षेत्र में जो कैरेट दर्शाता है उसके भार को बताइएगा हिसाब का, और सोना के क्षेत्र में कैरेट क्या दर्शाता है? उसकी शुद्धता। तो बताइएगा, 1 कैरेट हीरा का मान कितना होगी? 200 ग्राम। ठीक है, 200 मिलीग्राम। आगे से बताना होगा आपका, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अप्रूप क्या है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अप्रूप? हीरा। बगल से बताइएगा, बोलना था आगे साहब को, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तब उसकी अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ही बताइएगा, जल के प्रवाह को यूनिट क्या है, किसमें मापेंगे जल के प्रवाह को? क्यूसेक में। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? रेजर, जिलेट। आगे से बताना होगा आपका, जिलेट। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी डैमलर। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तत्व करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समुद्री जल को आप किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करेंगे? आसवन विधि द्वारा। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? हाँ, तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तब उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा उसका प्रतिरोध? 4 गुना। हाँ, 4 गुना हो जाता है सर। पूरी तरिया को हाँ, तो उसी को 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना करेगा उसको भी तो फिर 8 गुना हो जाएगा। 2 करेगा तो त्रिज्या आधा होगा, आधा 1/4, 1/4 के स्क्वायर ऊपर जाएगा कितना होगा? 4 गुना 2 8 गुना हो जाएगा। जितना गुना करते हैं कैसे बढ़ेगा? देखिए सर, फॉर्मूला लिखिए। हाँ, मतलब यही तार भी जोड़िएगा, 4 गुना। देख लिया थोड़ा सा।
हाँ, तो वही बोला कि यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया, जैसे इतना तार उसको 2 गुना लभार दिया गया, हाँ, तो उसको कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा। आगे से बताइएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। बताइएगा इस आपका विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम होता है? हाँ ठीक है, 10⁻³ ओम। 6 ओम था ना। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क शरीर का होता है कितना? 10⁻6 ओम। इसका 3-4 गुण देखने लग मिल जाता है, नहीं? 10,000, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख। हाँ, तो थोड़ा ये देखने के लिए मिल जाता है। लूसेंट पड़ेगा तो 10⁻6 ओम। नेट से सर्च मारी हो तो 3, 6 और एक और निकल जाता। बताइएगा कि साहब का ऐसा शुष्क शरीर का शुष्क दशा में 10⁻3 यानी 1000 ना हुआ जी। यू नजर है तो देखेला। आगे से बताइएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। आर्द्रता को किस उपकरण से मापते? हाइग्रोमीटर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर। अभी बताइएगा कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। प्रश्न बताना होगा आपका, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाई जाती है? समांतर। हाँ ठीक है, समांतर लाइनों से। तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितना समय का होता है? 24 घंटा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल देंगे तब उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगी। पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश जो है आपस में चिपक जाता है, ज्यादा हो जाता कि कम? हाँ, जब भी अगर पृष्ठ तनाव की बातचीत करना है तो क्या कहना है? कम होने के कारण ही घटना होता है। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व क्या हो जाएगी? हाँ, घनत्व घट जाएगा। आगे से बताइएगा, एनीमोमीटर से क्या मापते? आगे वो तो मैनोमीटर से हवा की गति एवं शक्ति को मापते हैं एनीमोमीटर से। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती? हाँ, मनुष्य में या मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति यानी ध्वनि जो सुन सकता मनुष्य, वो कौन सा आवृत्ति की सीमा को सुनेगा? हाँ, तो वही बताना है, श्रव्य आवृत्ति यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला को सुनेगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? प्रस्रव। मायोसिन क्या होता है जी? मायोसिन, मायोसिन क्या है? हड्डी में मांसपेशियों में पाई जाती मायोसिन। हाँ ठीक है, मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन है। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+N2। श्वेत प्रकाश मिश्रण है कितने रंग का? 7 रंग का है। बताएगा, वहां से बताना होगा आपका। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। CaOCl2। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? अल्फा। कैल्वेराइट किस धातु का यस्क है? सोना। सोना का लैटिन नाम बताइएगा। ओरम। सोनार का पूरा नाम करिए। सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, नाभि का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होता है किस टेम्परेचर पर? -40 डिग्री पर। सोना चांदी को शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न बताइएगा इसे, खैरा रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? धान को। यहां से बताइएगा, जल का क्वथनांक कितना केल्विन पर होता है जी?
373 373। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी कौन है वर्तमान में? कितना उपग्रह है? 145 उपग्रह है शनि का। प्रश्न बताइए कौन से नीला प्लस पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? पीला। सफेद। बताइएगा प्याज का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्रश्न बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, भैंस का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? 310 दिन का होता है। पीछे से बताइएगा कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाई जाती है? कैफीन। प्रश्न आगे से होगा आपका, फुसफुसाहट करेंगे तब ध्वनि की तीव्रता कितना निकलेगी? हाँ ठीक है, एक अच्छा रेंज है 10 से 20 यानी 15 से 20 होता है इसे। आगे से बताइएगा जोर से बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता कितना होगा? 50 से 60 डेसिबल। बताइएगा आगे से आपका जल में ध्वनि की चाल बताइए। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। हाँ जल में समुद्री जल। ठीक है, जल में जो ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड और समुद्री जल में हो जाएगा 1533 मीटर पर सेकेंड। किलो का मान बताइए 10 पर पावर घात करके। किलो 10 पर पावर 3। आप ही बताइएगा अंगूर का कौन सा भाग खाते? फल भी खाते हैं अंगूर का। प्रश्न बताइए जैसे आपका आपका होगा क्वेश्चन, इमली का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्यफल वित्ती। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किस धातु का यश है? हाँ ठीक है, लोहा। आगे से बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? सामंजस्यता का है। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारित होती है? XY। प्रश्न बताइएगा जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने कब लगाया था? हाँ ठीक है, 1909 ईस्वी में। प्रश्न आप ही का ही होगा, मनुष्य में पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम के मिलने से किस प्रकार का बच्चा का जन्म होगा? लड़का। बगल से बताइएगा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र किस प्रकार की होती है? XX। बताइएगा परिस्थितिकी तंत्र की खोज सबसे पहले 1935 में किसने किया था? परिस्थितिकी तंत्र की खोज हाँ एजी टिंसले। बताइएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत लॉ ऑफ फ्लोटिंग आर्किमिडीज। बताइएगा हिसाब का प्रश्न आपका होगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। आगे घनत्व। कैसे कैसे लूटामारी कर दे चारों ऑप्शन भी नहीं सुन रहे, पट पट लोक ले इतना आसानी है जी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। यहां से बताइएगा बटुकेश्वर दत्त ने बताएगा विधानसभा में खाली बेंच पर बम कब फेंके थे? 1929 में। बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कब? 1905। प्रश्न बताइएगा अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुआ?
1904। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराए थे? मैडम भिकाजी कामा। प्रश्न बताना होगा, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा किया गया? वीडी सावरकर। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या कब किया गया था? हाँ, भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की हत्या 1928। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह किए थे कब? 1926। भारतीय क्रांति की मां किन्हें बोली जाती है? मैडम भिकाजी कामा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बताएगा कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कौन सा देश में? स्वतंत्रता पहला विश्व अफगानिस्तान में। ठीक है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल और डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया? उधम सिंह। कुछ बोले? ठीक है, उधम सिंह। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में। गदर पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन बने? आगे। गदर पार्टी के पहला अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। बगल से बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने कब की? 1942 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की? लंदन में। बताइएगा आगे से उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने कौन सी भाषा में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था? 4 भाषा था। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतियों ने गदर नामक अखबार प्रकाशित किया किस भाषा में? ठीक है, गुजराती, मराठी, उर्दू और हिंदी भाषा में। आगे से बताइएगा जतिन दास की मृत्यु कैमे दिन भूख हड़ताल के दौरान हुआ? आगे 64वां दिन। प्रश्न बताइएगा जतिन दास की मृत्यु 64वें दिन के भूख हड़ताल के दौरान हो गया था, तो कब हुआ? जेल में हो गया था नहीं? 1929 ईस्वी में। बताइएगा इस आपका चटगांव षड्यंत्र का संबंध किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ? सूर्यसेन। बगल से बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा कहां हुआ था? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो में अमेरिका में हुआ था। कामागाटा मारू कांड किस वर्ष हुआ? कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में। यहां से बताएगा कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइल की हत्या कांड 1909 के संबंध से जुड़ा हुआ है? कर्नल वाइल की हत्या किसने किया? मदनलाल धिंगरा। मदनलाल धिंगरा। कामागाटू मारू प्रकरण किस देश से संबंधित? कनाडा। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने बताइएगा मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम कब फेंक दिए थे? लेकिन बच गया था वो। 1908 में। आपका बताना होगा इसे अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किए थे? चितरंजन दास। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कौन की? बीडी सावरकर। प्रश्न बताइए कहीं साहब का ककोड़ी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ? 1925। बताइएगा आगे से आपका बताना होगा आगे से
अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा। प्रश्न आगे से बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। आगे से बताइएगा। 1940 से लगातार 6 साल रहे रहते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्मॉल डॉट लीजिएगा। 28 दिसंबर 1885। बताइएगा लाल बाल पाल में पाल का पूरा नाम किनका है था जी? लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल। बगल से बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन। सती प्रथा पर निषेध कानून लगा था किस गवर्नर के समय में? 1829 में लॉर्ड विलियम। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। शारदा एक्ट किस गवर्नर के से संबंधित है? शारदा एक्ट 1929 से जुड़ा हुआ है। शारदा एक्ट किस गवर्नर के समय में हुआ जिसमें बालिकाओं और लड़कों का उम्र जो शादी ब्याह था ना 18 और 14 वर्ष? समझिए क्वेश्चन, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग को माइंड का। शारदा एक्ट 1929 में किस गवर्नर के समय में बालकों और बालिकाओं का आयु 18 से 14 वर्ष निश्चित किया गया? 1929 में। हाँ, लॉर्ड इरविन 1929 कर रहे हैं, 1829 थोड़ी बोल रहे हैं। आगे से बताइएगा। मोबाइल में इधर उधर रहते हो ना तो माइंड इधर उधर खिसकल रहते हो। आगे से बताइएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। प्रश्न आगे से बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोला जाता? राजा राम मोहन राय। बगल से बताइएगा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा कोलकाता स्थान से प्रकाशित किस भाषा में हुआ? पहला समाचार पत्र भारत का। हाँ ठीक, अंग्रेजी भाषा में। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। आगे से बताइएगा। प्रश्न बताना होगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था? ठीक, कितना 54? लॉर्ड डलहौजी 1854। बगल से बताइएगा। शिक्षा पद्धति से अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति है ना किस गवर्नर से जुड़ा हुआ है? अंग्रेजी का माध्यम से जुड़ा हुआ शिक्षा पद्धति किस गवर्नर के समय में लागू हुआ था? हाँ ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लागू हुआ था 1835 में। आगे से बताइएगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाया गया भूदान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? विनोबा भावे। मुपला विद्रोह जो हुआ था वो कहां हुआ था? केरल में हुआ था मुपला विद्रोह। आपका बताइए कैसे। हुक्का आंदोलन किसने संगठित किए थे? रामसी कुका। प्रश्न यहां से बताइएगा। 1857 के क्रांति के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताइएगा? लॉर्ड पॉमस्टन। लीजिए।